बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत का मामला आपके ऊपर कायम व दायम रखे। ये मेरे हाथ में एक किताब है। इसका वज़न कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसका वज़न जो है वो 300 से 400 ग्राम तक होगा। लेकिन अगर इस किताब को मैं अपने हाथ में ऐसे थामे रखूँगा, ज़्यादा देर तक थामे रखूँगा, ज़्यादा देर तक इसे उठा के ऐसे खड़ा रहूँगा, तो इसका वज़न जो शुरू में 300 या 400 ग्राम है और मुझे इतना बोझ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ जब मेरा बाजू थक जाएगा, जब मैं ख़ुद थक जाऊँगा, एक वक्त गुज़र जाएगा, तो यही वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मेरे बाजू से ये किताब जो है नहीं उठाई जाएगी, नहीं संभाली जाएगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरा हाथ जो है बाजू पूरा शल हो सकता है, ये किताब नीचे गिर सकती है और मैं ज़्यादा जो है मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ। इस मिसाल के ज़रिए से जो चीज़ समझाना मकसद है वो ये है कि ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं और वो इसलिए नहीं आती कि हम उनको उठा के खड़े रहें, अपने ज़हन पर सवार करके बैठे रहें और उसी को बार बार डिस्कस करता रहें, उसी का रोना रोते रहें। इस तरह करने से हमारी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ेंगे। वो एक छोटा सा मसला जो होगा उसको जब हम ज़हन में सवार करके बैठ जाएंगे तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि उसकी वजह से मज़ीद कई मसाइल जन्म ले चुके होंगे, फिर हमारे लिए एक जंजाल पूरा बन जाएगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई जो है ऐसा मसला आता है जिसमें आपको परेशानी का शिकार होना पड़ता है, परेशानी का वो बायस बन जाता है, तो उसके सल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और उसको इतना वेटेज नहीं देना चाहिए, इतना उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, माइंड में इतना सवार नहीं कर लेना चाहिए कि शायद ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ही वही है और सब कुछ वही है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। जब इस अंदाज से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होगी और हमें जो है ज़िंदगी में मसाइल जो हैं उनसे लड़ने का जो है वो सबक भी मिलेगा और हौसला भी मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए एक ऐसा इंसान बना दे कि हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने के साथ साथ दूसरों के लिए आसानियों का ज़रिया बनने वाले इंसान बन